हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारा ये 24वां सबक है जो कि एक मसनवी है और इस मसनवी का नाम दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में बकावली को पहचानना और वज़ीर होकर ताजुल मुलूक की तलाश में रहना, जिसका मुसन्निफ दिया शंकर नसीम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को अच्छी तरीके से कवर करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, फिर सवाल जवाब भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असल नाम दिया शंकर कोल और इनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। ठीक है, दिया शंकर नसीम का असल नाम दिया शंकर कोल और इनके वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। ये कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, ये लोग जो थे कश्मीरी पंडित थे। नसीम 1811 ईस्वी में पैदा हुए। इनकी पैदाइश यानी इनकी जाए पैदाइश लखनऊ है। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी जाए पैदाइश लखनऊ है। इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक यानी इनके ज़माने के रिवाज के मुताबिक नसीम की इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई। इनके ख़ानदान में यही राज था कि इब्तदा में फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल करना। ये अमजद अली शाह का ज़माना था। नसीम के साथ उम्र ने वफाना की और ठीक है 1845 ईस्वी में इंतकाल कर गए। ठीक है, याद रखिएगा, 1845 ईस्वी में इंतकाल कर गए और कहाँ, लखनऊ में इंतकाल हुआ इनका। इब्तदाई से इन्हें शेर व शायरी से लगाव था। आतिश लखनवी के शागिर्द हुए और अपने उस्ताद ही का रंग इख्तियार किया। यानी इनके उस्ताद जो थे, शेर व शायरी से लगाव था इनके उस्ताद का भी और इन्होंने भी उन्हीं को इख्तियार किया। नसीम की शोहरत की वजह से गुलजार नसीम है। नसीम की शोहरत की वजह से गुलजार नसीम है और ये उर्दू की अहम तरीन मसनवियों में एक है। इनकी शायराना पुख्तगी के लिए ये काफ़ी है कि तकरीबन 2 सदियाँ गुजरने के बाद मसनवी, आगे लिखा है कि 2 सदियाँ गुजरने के बाद भी मसनवी गुलजार नसीम की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि तकरीबन 2 सदियाँ गुजरने के बाद भी मसनवी गुलजार नसीम की मकबूलियत में भी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। तो यहाँ तक क्लियर होता है इस सबक का थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है, नसीम का पूरा नाम क्या था? ए में है दिया शंकर कोल, बी है जटा शंकर कोल, सी है भट्टा शंकर, इसी तरह डी है घटा शंकर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिया शंकर कोल। सवाल नंबर 2 है, नसीम के वालिद का क्या नाम था? ए कमला शंकर कोल, बी है गंगा प्रसाद कोल, इसी तरह सी है जमुना प्रसाद कोल, डी है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंगा प्रसाद कोल। सवाल नंबर 3 है, गंगा प्रसाद कोल किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ए मैथिली ब्राह्मण, बी राजपूत, सी कश्मीरी पंडित, इसी तरह डी है मराठी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी कश्मीरी पंडित, सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 4 है, नसीम की पैदाइश कब हुई? ए में 1810, बी है 1811, सी है 1812, इसी तरह डी है 1813। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1811, बी बिल्कुल राइट आंसर है 3 नंबर का। सवाल नंबर 4 है, नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी फैज़ाबाद, इसी तरह डी है दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 है, नसीम जब पैदा हुए तो उस वक्त किस नवाब का ज़माना था? नसीम जब पैदा हुए तो उस वक्त किस नवाब का ज़माना था? ए आसिफुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी अमजद अली शाह, इसी तरह डी है वाजिद अली शाह। तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है अमजद अली शाह, सी बिल्कुल राइट आंसर है 6 नंबर का। सवाल नंबर 7 है, नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। ए में है सहरुल बयान, बी है गुलजार नसीम, सी है सोज़ इश्क, इसी तरह डी है ज़हर इश्क। तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है गुलजार नसीम। बिल्कुल ही वीवीआई है साथियों। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, हर बार इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, अगला सवाल है 8 नंबर, नसीम की वफ़ात कब हुई? ए 1845, बी 1846, सी 1847, इसी तरह डी है 1848। बिल्कुल जो राइट आंसर है 1845, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? ए में है
नासिख लखनवी, बी है शौक लखनवी, सी है आतिश लखनवी, इसी तरह सी है मसहफ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आतिश लखनवी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सवाल और जवाब इसी वीडियो में। सवाल नंबर 1 है, ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है। ठीक है, कहानी होगा, किस होगा। ठीक है, आपको पीडीएफ में बिल्कुल राइट दिखेगा। तो जवाब है, इस मसनवी में ज़ैनुल मुलूक और गुल बकावली के वाक़या को नज़्म किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नसीम का पूरा नाम और वालिद का नाम क्या था। देखिए ये सब बहुत ही अहम सवाल है जो कि आपके बुक में टुकड़ा टुकड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैं एक में ऐड करके लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को एक ही मर्तबा में अच्छी तरीके से याद हो जाए। सवाल है कि नसीम का पूरा नाम और वालिद का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, नसीम का पूरा नाम दिया शंकर कौल और वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। अगला सवाल है 3 नंबर, नसीम की पैदाइश कब हुई और इनके मशहूर मसनवी का नाम क्या है। देखिए सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसी तरह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ लीजिए बिल्कुल ही मोस्ट वीवीआई है। तो राइट आंसर है, जवाब देखिए इसका, नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई और मशहूर मसनवी गुलजार नसीम है। मशहूर मसनवी गुलजार नसीम है और कहाँ हुई पूछा जाए तो लखनऊ में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, बकावाली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती थी। 3 या फिर 4 नंबर का पूछा जा सकता है क्योंकि लॉन्ग है। ठीक है, जवाब है, बकावली अपने महबूब की तलाश में ठोकरें खाती है, एक अरसा तक अपनी दुनिया से निकलकर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रहती है। आखिरकार इसकी मुलाकात बादशाह ज़ैनुल मुलूक से होती है। ठीक है, अपनी सैर अंगेज़ शख्सियत से बादशाह ज़ैनुल मुलूक को मुतासिर कर देती है, यहाँ तक कि इसके दरबार में वजारत के ओहदे तक पहुँच जाती है। वो नस्ली एतबार से जनाबत थी, लेकिन अपनी ज़िहानत से इंसान बनकर इंसानों की ज़िहानत में शामिल हो जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़ैनुल मुलूक की ममलिकत में पहुंचकर बकावाली को क्या महसूस हुआ। जवाब है, बकावाली जब ज़ैनुल मुलूक की ममलिकत में पहुंचती है तो इब्तिदा में उसे थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो जंगलों और बयाबानों से होती हुई दरबार में पहुंचती है। लेकिन दरबार में पहुंचकर वहां का मंजर ही कुछ और देखती है। यहाँ हर तरफ खुशी के चहचहे थे, बाग में शगुफे खिल रहे थे और इसे बताया गया था कि वो जिसे तलाश कर रही है वो उसी जगह मौजूद है। ये सब आपका बुक का ही है साथियों, मैं बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो साथियों आई होप कि इस वीडियो से आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगा कि और भी इस चैप्टर से सवाल पूछा जा सकता है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिल जाए। ठीक है, फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली क्लास में।